सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ रूम में। पहले मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद जाएंगे छत पर धूप में बैठने के लिए। और मैं पहले खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद धूप में ही बैठेंगे और वहीं पर आराम भी करेंगे। मैं खाना खाकर आ गई हूँ और अब जा रहे हैं छत पर, और छत पर वहीं पर बैठेंगे। और ये देखिए, ये है बथुआ, साथ के साथ इसको भी यहाँ पर बैठेंगे धूप में और साफ करेंगे। और पहले ये सब कपड़े जो है इन सबको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये भी सूख जाएगा। और ये है कंबल, इसको भी मैंने आज छत पर सूखने के लिए दिया हुआ था। देखिए, ये सब है कपड़े। नीचे में इतना ठंड लग रहा था कि बैठा भी नहीं जा रहा था। आ गए हैं छत पर और नहाओ तो कुछ ठंडा लगता है, और अगर खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। और मैं पहले यहाँ पर थोड़ी देर आराम करूँगी। और मेरा छत देखिए, चारों बगल से बाउंड्री पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पर लेटती हूँ तो कहीं से कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा यहीं पर मैं लेट लूँगी और उसके बाद यहाँ पर बैठकर ही साग साफ कर लेंगे, बथुआ। और थोड़ा सा है गेहूँ, उसको भी थोड़ा साफ करना है, आटा पिसवाने के लिए डालेंगे। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए, मैं बथुआ को साफ करने लगी थी। मैंने तो पहले सोचा था कि इसमें बहुत सारा गंदा होगा। बाज़ार से अगर ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें बहुत सारा अलाई बलाई रहता है, लेकिन ये हमारे खेत से ही लाए हुए थे तो इसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं लाई और उसको झाड़ रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मिट्टी होगा वो झड़ जाएगा। वैसे तो इसमें मिट्टी भी नहीं था, इतना ताज़ा और साफ़ था। वैसा तो बाज़ार से लाते हैं तो नहीं रहता है, और बाज़ार वाले में तो बहुत सारा अलाई बलाई रहता है। और ये जो घर का था उसमें कुछ भी नहीं था। मैं आज तो इसको नहीं बनाऊंगी, सिर्फ साफ़ करके धोकर रख दूंगी। और मैं इसको सुबह में इसका जैसे दाल बनाते हैं रस, वैसा ही मैं इसको बनाऊंगी। जैसे सरसों का साग होता है उस तरह का मैं नहीं बनाऊंगी, दाल के तरह का मैं इसको बनाऊंगी। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि किनके यहाँ पर खेत का साग होता है और कौन लोग खरीद के साग खाते हैं। हमारे यहाँ तो अपना खेत है तो वहीं से आता है और ताज़ा ताज़ा साग और सब्जी हो जाता है। और हमारा जो घर है खेत से बहुत ज़्यादा दूर पर है, इसलिए मैंने आप लोगों को खेत नहीं दिखाया है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर खेत है ही नहीं। खेत यहाँ से बहुत दूर में है और हम लोग खेत पर नहीं जाते हैं, और हमारे यहाँ औरतें खेत पर नहीं जाती हैं, क्योंकि खेत बहुत दूर है तो वहाँ जाने आने में ही टाइम बीत जाएगा, तो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। और मैं बथुआ को सिर्फ झाड़ कर रख रही थी उस डलनी में, और नीचे जाएंगे तो धोएंगे। और अभी छत पर अभी भी धूप था और टाइम बज रहे होंगे 3। मैंने नहीं देखा था, लेकिन 3 बज रहे होंगे। और अभी भी छत पर धूप था, और नीचे वाले छत में चारों बगल से घेरा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर लेटते हैं तो चारों तरफ से दिखाई पड़ता है, लेकिन ऊपर वाले छत में नहीं कोई दिखाई पड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे मेरे दीवार है, और जब खड़ा होते हैं तभी दिखाई पड़ता है, बैठने के बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और मैं इसको साफ़ करके पहले रख लूँगी और गेहूँ फिर साफ़ करूँगी, और उसके बाद चलेंगे नीचे।
और अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी साग या हरी सब्जी ज़्यादा अच्छी भी लगती है और इसी टाइम में ज़्यादा सब्जी होती भी है। और गर्मी के टाइम में उतना अच्छा हरा हरा सब्जी नहीं होता है, धूप के कारण कहो या जो कहो, लेकिन उस समय इतना सब्जी अच्छा भी नहीं लगता है और ना ही साग हो पाता है। लेकिन अभी का जो समय है उस समय में हरी हरी साग और हरी हरी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से आती हैं और खाने में भी अभी स्वादिष्ट लगती है। और मैंने साग को साफ़ कर लिया था और मैं आ गई थी गेहूं साफ़ करने के लिए। और गेहूं थोड़ा सा ही था, मुझे लगता है 7-8 किलो के आसपास का गेहूं होगा। और ये है चलनी में, पहले इस चलनी से इसको चाल लूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें बथुआ का बीज होता है, वही जब चालेंगे तो निकल जाएगा बथुआ का बीज। और तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ बथुआ का बीज ही होता है और छोटा छोटा जो गेहूं होता है वो होता है। तो चलनी से चालने के बाद निकल जाता है और उसको मैं बोरिया में करके रख दूंगी और जब पिसवाने के लिए देना होगा तब मैं दे दूंगी पिसवाने के लिए। और चलनी से चालने से गेहूं अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा गंदा भी होता है वो भी निकल जाता है। वैसे ज़्यादा गेहूं रहता है तो मैं पंखे से ही इसको साफ़ कर लेती हूँ और पंखे से भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। लेकिन अभी नीचे में पंखा चलाने में तो ठंडा लगेगा और ऊपर छत में बैठकर ही गेहूं को मैं साफ़ कर लूँगी। अभी धूप था और उधर देखिए कपड़े भी सूख रहे थे और गेहूं साफ़ करने के बाद में कपड़ा और गेहूं सबको एक साथ लेकर नीचे चली जाऊंगी। और मैं इन सबको साफ़ करके पहले बोरिया में उठा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नीचे। और ये देखिए मैं आ गई थी नीचे और नीचे आई, पहले मैं थोड़ा सा बैठी बिस्तर पर और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद अब बनाएंगे चाय। और ये देखिए साग मैंने इसको साफ़ कर लिया था और इसको मैं अभी रख दूँगी और अभी मैं इसको नहीं बनाऊँगी। और मैं पहले बना लेती हूँ चाय और चाय बनाने के बाद देखते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे। और मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है क्योंकि आज सब्ज़ी आई ही नहीं थी, देखते हैं क्या सब्ज़ी आएगी और जो आएगी मैं वही बनाऊंगी। और पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद कुछ करेंगे। और ठंड के समय में तो शाम के टाइम चाय तो पीते ही हैं, वैसे तो नहीं रोज़ पीते थे लेकिन गर्मियों में, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो शाम को तो चाय पी लेते हैं। और जब तक मैं चाय बना रही थी तब तक मेरा सब्ज़ी भी खरीद कर आ गया था। और सब्ज़ी में आज फिर से आया है बैगन। और मैं बोल भी रही थी कि रोज़ के रोज़ बैगन क्यों लाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बैगन का चोखा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी बैगन भी बढ़िया आता है क्योंकि गर्मियों के टाइम में अगर बैगन आता भी है तो थोड़ा सा सड़ा रहता है, उसमें कीड़े रहते हैं। लेकिन अभी ताज़ा बैगन रहता है और उसमें कीड़ा भी अभी नहीं लगा रहता है। और ये मैं गई थी पानी लाने के लिए, और क्योंकि एक तरफ मैं पानी गर्म करूँगी और जब तक मेरा चाय बनेगा तब तक पानी भी पी लेंगे और चाय भी पी लेंगे। और उसके बाद जब बैगन आया था तो उसको भी पकाएंगे चूल्हे पर, और चूल्हे पर पका हुआ बैगन ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो गैस पर पकाएंगे तो उतना अच्छा से नहीं पकेगा, और अगर व्यवस्था नहीं रहता तो ज़रूर गैस पर ही पकाते, लेकिन व्यवस्था है तो चूल्हे पर ही पकाएंगे। और प्लीज़ दोस्तों अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।